अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि जियो पॉडकास्ट में जो जो आता है, हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, क्रिकेटर्स को बुलाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ डिफरेंट पूछने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इंस्पायरिंग स्टोरीज़ क्या हैं उनकी और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मोटिवेटेड रखा हुआ है और वो इस मकाम पे पहुँचे हैं। आज जियो पॉडकास्ट में मेरी बहुत अच्छी दोस्त, ये तो एक इंट्रो है और उससे हट के एक ज़बरदस्त अदाकारा तो हैं ही, ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ज़बरदस्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इनको लोग बहुत चाहते हैं, बड़ा पसंद किया जाता है इनके काम को। लेकिन मैं इनको 7-8 साल में बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने ग्रो होते देखा है और शख्सियत में बेहतरी आती हुई देखी है। तो ये उनमें से एक हैं या शायद उन टॉप 3 लोगों में से हैं जिन लोगों ने बहुत पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो किया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और मेरी बहुत अच्छी दोस्त नवाल सईद। कैसी हैं आप नवाल? Good, thank you so much for this wonderful invitation. नवाल, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई और आपसे बहुत बातें करनी है और आपने टाइम निकाला। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल के भी अच्छे हों और वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं आप। अल्लाह ने आपको बहुत टैलेंट दिया है जो माशाल्लाह वो आजकल फ़ैन फॉलोइंग में नज़र आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है? अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है एंड नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन, क्योंकि मेरे लिए जगल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स और 2 थिंग्स। आई कैन जस्ट डू वन एट अ टाइम। अच्छा, मैं आपके बारे में देख भी रहा था, आपने अक्सर जिक्र किया है। पहले आप गिटारिस्ट रही हैं, गिटारिंग का शौक था आपको और म्यूजिशियन है शौक आपके था। वालिद, तो फिर उस तरफ क्यों नहीं गई, इस तरफ कैसे आ गई? मैं आई वॉज नॉट अ प्रॉपर गिटारिस्ट, मैं सीख रही थी और पापा म्यूजिशियन है तो वो गाते भी हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, तो उनकी वजह से मुझे शौक था। लेकिन मुझे लगा कि दिस वाज वर्किंग फॉर मी एंड दैट वाज नॉट एंटायरली। तो फिर मैंने कहा कि एक ही तो कश्ती में सवार नहीं होते, अब एक ही चीज़ करते हैं। सो आई जस्ट कंटिन्यूड दिस। सही। तो अब्बा म्यूजिशियन गाते भी हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। अम्मा अब्बा के साथ आपका कनेक्शन? बहुत अच्छा है, वेर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हम बहुत टाइट हैं। और मेरे फादर बेसिकली नापा के फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट हैं। अच्छा। या सो ही डज म्यूज़िक, ही पहले तो ही हैड रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑल्सो, अभी नहीं है, तो वो गाते भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। मेरा भाई जो है वो अब गिटारिस्ट है, सो इज़ लर्निंग गिटार एंड ही इज़ वेरी गुड विद इट। मैं उस तरह नहीं थी, तो इसलिए आई नेवर कंटिन्यूड। तो पापा तो आपने सिंगिंग की तरफ क्यों नहीं गई, परस्यू क्यों नहीं किया? अब्बा अगर नापा से ग्रेजुएट हैं तो यकीनन अब्बू ने भी कहा होगा कि बेटा आज मैं वहीं पे गई थी गिटार सीखने। तो फिर मेरी कभी गिटार की क्लास नहीं होती थी तो मैं वोकल्स में बैठ जाती थी, तो दे न्यू मी बिकॉज ऑफ माई फादर। पर मुझे उस वक्त मैं ऑडिशन कर चुकी थी फॉर एट दिस एड एजेंसी, फिर ड्रामास भी स्टार्ट कर दिए थे और मुझे यहाँ से पीपल वर अप्रोचिंग मी अ लॉट एंड आई थॉट दैट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। उस वक्त मैं पढ़ भी रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो फिर मैंने उसको बिल्कुल आई कुड नॉट डू इट। तो एक्टिंग फिर सीखी या कि नापा से, या बस एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने शुरू कर दिया और इट वर्कड? एक्टिंग तो मैंने कभी नहीं सीखी। नापा में मैं गिटार क्लासेस के लिए जाती थी और थिएटर वहाँ पे मैंने अटेंड नहीं किया। तो एक्टिंग तो खुद देख देख के या थोड़ा बहुत जो समझ आया। तो किसने इंस्पायर किया आपको? आई थिंक मुझे फॉर्म्स ऑफ आर्ट हमेशा से पसंद थे, म्यूज़िक, पेंट और एक्टिंग, एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे इंस्पायर करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन दिस जस्ट वर्कड फॉर मी। अगर मेरे लिए म्यूज़िक फ्रूटफुल होता उस वक्त तो शायद मैं कम्प्लीटली म्यूज़िक की तरफ हो जाती। तो आज भी म्यूजिक को सुनती तो होंगी। म्यूजिक में किसको पसंद करती हैं? बहुत मेरे घर वो में कौन सा ऐसा गाना है जो प्लेलिस्ट में है रोज? वो होते हैं ना कुछ लोग जिनको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ये सुनना है, या जिम जा रहे हैं या गाड़ी में सुन रहे हैं, वो कौन सा म्यूजिक? आई लोगों को लगता है कि आई वुड नॉट, बट आई रियली लिसन टू नुसरत साहब, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और माई फादर लाइक्स रफ़ी साहब एंड किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। तो हमारे घर में हमेशा पुराने गाने और सूफी म्यूज़िक, दैट्स व्हाट वी हैव बीन लिसनिंग। वैसे एक बात, शायद आज की वो जेन जी ना इस बात को समझ सके, लेकिन म्यूजिक वही था। उसके बाद हमारे लिए भी, हम 90s की जो जनरेशन है, हमें भी यही लगता है कि हमारे दौर में वो सब ऑब्वियसली म्यूज़िक आया, म्यूज़िक
इवॉल्व हुआ, लेकिन जो वो म्यूज़िक था जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन ख़ान साहब, ग़ुलाम अली साहब, तो म्यूज़िक में आपका अगर यही इंटरेस्ट है तो एक्टिंग की तरफ अब आ जाते हैं। एक्टिंग में आपको किसी ने इंस्पायर किया कि यार ये एक्टर है जिस जैसा कैरेक्टर मैंने कभी ज़िंदगी में करना है? एक स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर नहीं, लेकिन कुछ एक्टर्स मुझे पसंद थे। आई टिल डेट आई लव सानिया सईद, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, एंड आई बीन सेइंग दिस इन लॉट ऑफ प्लेसेस आल्सो। तो ऐसे कुछ काम देख के या कोई ऐसी फिल्म देख के कि ओ आई वांट टू प्ले दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू फील लाइक दैट, इन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुई, लेकिन सीखना आई डिड नॉट लर्न इट। तो सानिया सईद के साथ काम करने की ख्वाहिश भी, मौका मिला कभी? नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन ऑफ कोर्स आई विश टू वर्क विद हर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मज़ीद हम एक्टिंग पे भी बात करते रहेंगे, आपकी जर्नी पे भी हमने बात करनी है। सोशल मीडिया फॉलोइंग, ये कितना इम्पैक्ट डालता है आजकल के किसी भी इंडिविजुअल पर कि मेरी फॉलोइंग मिलियंस में हो गई है? आपके माशाल्लाह 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये एक प्रेशर ऐड ऑन कर देता है या आपको एक सपोर्ट लगती है कि यार मेरे साथ तो फ़ैन फॉलोइंग है, कैरेक्टर्स कोई भी करें, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट इज़ अ सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, योर स्टार्टअप यू कैन प्रमोट थ्रू सोशल मीडिया, यू कैन प्रमोट योर सेल्फ। एंड जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उनके पास सोशल मीडिया हैंडल्स थे और वो एक्टिंग में आ गए बिकॉज दे यूज्ड टू, दैट वाज देयर प्लेटफॉर्म, और लोगों ने उनको वहाँ से देखा। तो कुछ लोगों के लिए तो ये हेल्प ही है, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ की आई थिंक इट इज़ कैंसरस। इसको आप कैसे देखती हैं कि ऐसा फिर ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में या अभी भी हम देखते हैं कि टिकटॉकर्स जो टिकटॉक्स बनाते हैं वो ही एक्टिंग को हम ड्रामों में भी उनको ही देखेंगे, या टिकटॉकर्स बहुत जल्द कब्जा करने वाले हैं ड्रामा इंडस्ट्री पे? ऐसा कब्जा तो आई थिंक कोई भी नहीं करता, इट्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन लक एंड चार्म। लेकिन मुझे बस ये लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड इन this profession or acting or your profession. So somebody who's doing it behind a ring light in their room, and with no audience and with no script, with unka choice pressure hai. of work. We have a script given, we have a director, we have people around us, so we have to operate according to them. If you're working in your room in front of a ring light और आपको लग रहा है कि I mean if God is giving you respect and if you are being respected throughout, तो मैं भी करूँगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा आई थिंक इसका एक बेंचमार्क होना चाहिए। सही। अच्छा, यकीनन आपको बहुत से फैंस मैसेज भी करते होंगे, इंडिया में भी आपके बहुत से फैंस हैं, इंडिया से भी आपको बहुत मैसेजेस आते होंगे, क्या उधर से सरहद पार से क्या फीडबैक आता है? They love us, I think उनको बहुत पसंद है, और मेरी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग इंडियन है, और मुझे पता ही चला कि एकदम से कैसे this happened. Maybe some pages shared my picture or there was a meme made or something was done कि उसके बाद a lot of कोई ऐसा ड्रामा, कोई कैरेक्टर आपका हिट हुआ? हो सकता, because Indians watch our dramas a lot, तो हो सकता है कोई ड्रामा देखा हो, लेकिन आई थिंक कोई पिक्चर वायरल हुई थी या कोई मीम था या कुछ था जिसकी वजह से वो वहाँ बहुत शेयर हुआ, एंड देन सो उनका बहुत अच्छा फीडबैक होता है। वो यही होता है कि हमारे ड्रामों से आपका ड्रामा बहुत मुख्तलिफ है, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज दे नो हाउ टू मेक फिल्म्स। हमारे ड्रामाज वहाँ देखे जाते हैं बिकॉज मे बी दे मोर रिलेटेड। तो आपका कभी दिल किया, और इसको आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया कोलैब ख़त्म हो गया, सरहद पार काम बंद हो गया, वहाँ के प्रेशर्स कह लें या यहाँ के मामला जो भी हुआ, जो आर्ट की कहते हैं ना कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन समहाउ अभी वो काम होना बंद हो गया, तो वहाँ जाने की ख्वाहिश है, वहाँ किसी एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम करने की ख्वाहिश कि यार उसके साथ एक दिन काम करना? ऑफ कोर्स यू आर राइट, एब्सोल्युटली, कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्री, बट जहाँ हर चीज़ कमर्शियल हो जाए या ये सारी चीज़ें बीच में आ जाए तो फिर ये डिवीज़न आ जाता है। सो आई डोंट विश, मुझे ये नहीं है कि भाई मैंने वहाँ जाना है, आई एम वर्किंग हियर, आई एम प्रीटी कंटेंट, लेकिन इफ़ थिंग्स गेट बेटर देन व्हाई नॉट। लेकिन किसी के साथ ख्वाहिश कि यार शाहरुख खान के साथ काम करना है, एक दिन सलमान खान के साथ काम करना?
आई एम अ वेरी बिग सलमान खान फैन. अच्छा. लेकिन मुझे एक्टर, एज एन एक्टर आई लव मनोज बाजपेयी. अरे मुझे समझ आ गई है. I watch इरफान his- खान, मनोज बाजपेयी, जी. ये वो वाली तो कैटेगरी है. मुझे बहुत पसंद है. मैं उनकी बहुत सारी वो फिल्म्स भी देखी हैं जो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट, सो आई कीप रिकमेंडिंग. सो हमें भी कोई रिकमेंड करे मनोज बाजपेयी की. यू शुड वॉच अलीगढ़. अच्छा. इट्स अ वेरी गुड फिल्म. और it's got राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, and a lot of people don't know about it. So it's a very good film. तो मेरा I really watch his work, इसलिए I think कि I hope सही कभी. से. अच्छा, ये OTT प्लेटफॉर्म पर ड्रामे जो बैन हो रहे हैं, इस पर आपका कोई ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए बैन, या बैन हो रहे हैं सही है? It's in your hands. आपको देखना है आप देखें, आपने नहीं देखना आप ना देखें. And maybe it's for a specific kind of audience. तो शायद आपके लिए नहीं है. तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है then don't watch it. So I don't know the reason behind the ban. सही. But मुझे लगता है कि अब तो because everything is in your control, you can change it, you can like मुझे यही लगता है कि जो लोग पिक्चर्स के नीचे कमेंट्स करते हैं या जो लोग जिन लोगों को हेट बहुत मिलता है, तो why you should stop following them if you don't like them instead of ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ruining की. somebody's day कि आपने बुराई कर दी कोई और वो बेचारा बैठ के सोच रहा है कि oh my god. ये मैटर करता है किसी का कमेंट आ जाना, किसी रैंडम इंस्टाग्राम यूज़र या फेसबुक यूज़र का, कोई आपकी बात पे कि ये क्या कर रही हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है या आप देखती भी नहीं हो कमेंट्स? मुबशर थिक स्किन होने में बहुत टाइम लग जाता है. सो आई वाज इनिशियली व्हेन स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे अगर कोई ऐसा कोई कमेंट आता था जिससे शायद मेरा कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन इट वुड रियली अफेक्ट मी. लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि लॉट ऑफ पीपल विल से व्हाट दे वांट टू से, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न. शायद आपकी वजह से नहीं, उनके अंदर का कुछ है जो इट कम्स आउट ऑन सोशल मीडिया. तो लेकिन उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है और बहुत सारे लोग उस तरीके से नहीं समझते. शायद वो बहुत अफेक्ट होते हों, शायद उनकी स्लीप साइकिल इज रूइंड, मे बी दे आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जानी चाहिए. और तो आपके ख्याल में ये जो ट्रोलिंग होती है, ट्रोलर होते हैं, ये किसी की भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकते हैं या डालते हैं? Of course they can. Just imagine I'm saying one thing to you every day. मैं आपको रोज़ एक ही बात करे जा रही हूँ और वो शायद सच भी ना हो. एक दिन आएगा आप शायद मानने भी लग जाएंगे कि मे बी. सो रोज़ आप किसी को कमेंट करें और रोज़ किसी को बॉदर करें और भले उससे कोई लेना देना ना हो, लेकिन मे बी वन डे दे गोइंग टू स्टार्ट अग्रीइंग टू इट. तो आई थिंक बहुत सारे लोग डील कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है. बिकॉज आई वॉज इनिशियली वेरी हर्ट, मुझे फील होता था. लेकिन और क्या कैसे कोप अप किया, किस तरह कोई गाइड मिला, कोई मेंटोर या किसी ने समझाया कि यार ये तो चलता है, या नहीं खुद ही से लड़ी? नहीं, लड़ाई तो मेरी कभी नहीं थी. आई थिंक आई वॉज वेरी लकी, मुझे शुरू से कभी भी इतना हेट या ट्रोलिंग मेरे साथ नहीं हुई. लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. लेकिन मुझे कोई एक भी 100 में से 99 अच्छे कमेंट्स में एक बुरा आ जाता ना, वो भी मैं सोचती थी. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. आपको हर किसी का ओपिनियन आपके लिए उस वक्त मैटर कर रहा होता है. तो अब जाके तो आई डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल. अभी कमेंट सेक्शन ऑफ करने की कभी नौबत आई या नहीं? नहीं 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 नहीं. और अगर मतलब आई वुड नेवर पोस्ट समथिंग और से समथिंग दैट नेक्स्ट डे आई थिंक ये ठीक नहीं है, तो वो फिर उसमें इस सिचुएशन में आप कर देते हैं क्या कमेंट्स ऑफ. ज़रूर. आपने फिर अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया, और इन सच अ यंग एज बहुत कम लोग होते हैं कि जो ये वाला माइंडसेट रखते हैं कि यार अभी मैं इस्टेब्लिश हुई हूँ और अभी मेरा काम चल रहा है. लेकिन साथ में लोग ट्रैवलिंग पे लगा देते हैं, लोग अपने ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं. आपने लगाया, इस पे भी मुझे बताइएगा, बल्कि ट्रैवलिंग पे ज़्यादा लगाया, और बिज़नेस का आइडिया कैसे आया, क्यों बिज़नेस शुरू किया, मोटिवेशन कैसे मिली बिज़नेस की? वैसे ट्रैवलिंग पे तो मैं जितना खर्चा किया है मुझे नहीं लगता मैंने किसी चीज़ से अभी तक किया. आई लव ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 4-5 महीने काम कर रही हूँ तो 10 days आई वांट टू बी समवेयर दैट आई डोंट इवन नो देयर पीपल. ज़बरदस्त. तो मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना जिनके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिनसे शायद मैं कल ना मिलूं, बट आई वांट टू नो देयर स्टोरी. मैं चाहती हूँ उनके साथ बैठूँ, उनसे बात करूँ, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. तो ट्रैवलिंग करते हुए सिटी लाइफ पसंद है या बीच लाइफ, मॉरिशस या
दुबई बड़े लोग आजकल जा रहे हैं। डिपेंड करता है जहाँ जितने दिन की जितना छुट्टियाँ हैं, जितनी जहाँ के जितना जल्दी वीज़ा आ जाए उससे डिपेंड करता है। वैसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी? फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ मैं सबसे ज़्यादा गई हूँ है टर्की। मैं हर साल टर्की चली जाती हूँ, सो आई रियली एंजॉय टर्की। लेकिन अभी माई फादर वॉज ऑल्सो टेलिंग मी द अदर डे कि भाई गो समवेयर एल्स, व्हाई डू यू हैव टू एक्सप्लोर द सेम प्लेस एंड देयर इज सो मच कि आप एक ट्रिप पे जाते हैं तो आप ये देखते हैं, फिर आप दूसरे ट्रिप पे जाते हैं, उनकी सिटीज़ इतनी सारी हैं। सो या और तो इस अरसे में नवाल, इस अरसे में दोस्त भी नए बने, पुराने दोस्त छोड़ भी गए, या पुराने दोस्त अभी भी हैं ज़िंदगी में? कौन सा ऐसा दोस्त जिसने वो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ देखा और जो आज तक है? या दोस्ती एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ वक्त के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं? मैं पहले शायद बहुत आसानी से दोस्त भी बना लेती थी। अब आई स्टिक टू द पीपल आई नो पहले से। मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती, मैं नहीं आपको जान के हर्ट होना चाहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, तो जो मेरे दोस्त हैं वो हैं, और वो 13 साल 12 साल स्कूल के टाइम के दोस्त हैं। तो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद पीपल हु न्यू मी व्हेन आई वॉज नॉट इवन वर्किंग। So a lot of people want to become your friend now कि भाई no she has a name or she is working and people know her। तो दोस्ती ऐसे नहीं होती। मुझे मेरे जो दोस्त हैं वो स्कूल के टाइम के हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं and I'm good with them। और वो दोस्त, उनका रवैया वही है या भाई अब तो तुम स्टार बन गई हो? नहीं, या नहीं वही है, वही बराबरी की? मुझे बहुत मेरे दोस्त और मेरे घर वाले बहुत ग्राउंडेड रखते हैं। बस और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए कि यार तू ज़बरदस्त काम कर रहा है लेकिन ना इजी हो जाओ। यही है, बेस याद रखनी चाहिए। बहुत ज़रूरी। तो वापस बिजनेस पे आते हैं। तो किसने इंस्पायर किया आज वो बिजनेस? क्या कपड़ों का बिजनेस आपने शुरू किया? जी आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग लाइन, उसका नाम है लेस फॉर ग्रेस बाय नवाल सेठ। और ये मैंने खुद सब कुछ सोचा और डिज़ाइंस बनाए। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, पर लेकिन जो आपका थॉट प्रोसेस होता है उसको जहन में रख के मैंने सारे डिज़ाइंस बनाए। पहली एक कलेक्शन निकाली, फिर दूसरी कलेक्शन निकाली, एंड इट इज़ डूइंग प्रीटी वेल। और मैं चाहती हूँ ये और ग्रो करे, और मैं इसीलिए बस चाहती थी कि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आई वाज वर्किंग, ये ड्रामास भी मैं कर रही थी, दैट्स ऑल्सो माशाल्लाह से वेरी गुड फॉर मी, बट मैं फिर भी चाहती थी कि मैं कहीं और भी इन्वेस्ट करूँ। एंड ये बात हमारे नाज़रीन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, ये बात यकीनन बहुत से लोग समझेंगे और सीखेंगे कि आप किसी चीज़ में ग्रो कर भी रहे होते हो और आप बहुत अच्छा भी कर रहे होते हो, तो उसके साथ साथ आपका जो एक दूसरी साइड है कि हाँ यार मैंने ये सेविंग कैसे करनी है। और यही नहीं कि आपने लेटर ऑन एज में जाके कि यार अब मैंने कुछ बचाना है। ट्रैवलिंग भी कर रही हैं, बिज़नेस का भी सोचा, और बिज़नेस माशाल्लाह ज़बरदस्त चल भी रहा है, और साथ में आप अपना काम भी कर रही हैं। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस था, एक तो कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है, इसमें आपके साथ पीछे कोई सपोर्ट थी, और या बस अब्बा अम्मा को कहा मैंने शुरू कर दिया? मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट थे, दे वर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। और बस उन्हें मैंने बताया था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जितना लगता है उससे बहुत कम लगा, बिकॉज यू नो मैं दिन रात एक कर दिए थे इन दिस ब्रांड, एंड आई वाज सिटिंग एट द ऑफिस वन डे कि लोगो कैसा होगा, बैग्स कैसे होंगे, वो भी मैंने नाम किसने रखा ब्रांड? मैंने खुद। अरे वाह। मैंने खुद। और हर चीज़ फ्रॉम द बॉटम टू द एंड मैंने सब कुछ खुद किया, तो इस बात का भी बहुत प्राइड है। एंड इट वाज जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स, नोबडी एल्स। लेकिन सिंस आप एक एक्टर हैं, एक्टर होके किसी ब्रांड को अप्रोच करना कि यार कोई आपको फ्री के कपड़े दे रहे हैं, लेकिन जब आपका खुद अपना बिजनेस हो और आपको कोई अप्रोच करता है यार हमें फ्री के कपड़े पहनने, तो उस माइंडसेट में, उस थॉट प्रोसेस में आपका क्या होता है, यार मैं क्यों फ्री में दूँ? ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है किसी को ऐसी फ्री में दे दें, या कहती हैं आप नहीं पैसे लेंगे, हम फ्री में किसी को शाउट आउट नहीं देंगे? क्योंकि मैं बशर मैं इस चीज़ का पार्ट हूँ ना, सो आई अंडरस्टैंड कि ये प्रमोशन पे, PR पे चीज़ें चलती हैं, और मैं फीडबैक भी चाहती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है।
तो जब मेरी पहली कलेक्शन आई थी फिर दूसरी आई, सो आई माई सेल्फ अप्रोच टू पीपल कि ओ दिस इज़ माई ब्रांड, दिस इज़ द पेज, इफ़ यू लाइक समथिंग प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड इट टू यू एंड देन आई जस्ट वॉन्ट योर फीडबैक। तो इस तरह का थॉट अगर मैं इंडस्ट्री से ना होती या मुझे नहीं पता होता PR और इस सब चीज़ों का और फीडबैक का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो शायद मुझे लगता कि मैं क्यों दूँ। लेकिन बिकॉज आई ऑल्सो आई बिन वेयरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिज़ाइनर्स और मैं उनके कपड़े पहनती रही हूँ और अभी भी अगर कोई इवेंट होता है या कोई स्पेशल ओकेजन है देन पीपल सेंड मी क्लोथ्स, तो मुझे ये पता है कि दिस इज़ अ प्रोसेस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब वापस अगर आपके ड्रामों पे आए, ड्रामा इंडस्ट्री में आप माशाल्लाह काफ़ी देर से, कौन सा कैरेक्टर अभी तक ऐसा किया है जो आपको लगता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी के असल नवाल, मैं उस कैरेक्टर में नज़र आई हूँ, या अभी वो कैरेक्टर आना बाकी है, वो उस डायरेक्टर के साथ काम करना या उस एक्टर के साथ काम करना? कौन सा एक आइडियल कैरेक्टर आप करना चाहोगी या कर चुकी हो जो असल नवाल है? इंटायरली मैं नहीं बोल सकती कि मेरे जैसा एग्जैक्टली मेरे जैसा कोई कैरेक्टर मैंने किया है। थोड़े बहुत आपकी पर्सनालिटी तो नज़र आती है आपके कैरेक्टर्स में, तो ये तो हुआ है हमेशा से कि आपका कुछ बिट्स एंड पीसेस में आप नज़र आएंगे उस कैरेक्टर में, लेकिन इंटायरली मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर किया कि मैं बोलूँ ये तो मैं ही हूँ। सो यस। तो आपने सजल अली के साथ काम किया और सजल अली हमारी वो स्टार हैं जिन्होंने इंडिया में भी काम किया। ओवरऑल बड़ी यंग एज में उनकी वो जो मॉम फिल्म आई थी वो उसने बड़ा इंस्पायर किया था, मुझे बड़ी उनकी एक्टिंग पसंद आई थी। सजल अली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सजल के साथ मैंने कोई इट मस्ट बी लाइक अ 5-6 डे शूट, और इतना कोई वो बड़ा कैरेक्टर नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो आई वाज प्लेइंग हर फ्रेंड। सो अब मुझे लगता है अगर नाउ आई वर्क विद हर इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। दैट टाइम आई डिड नॉट टॉक टू हर टू मच, शी वाज डूइंग हर थिंग्स एंड बस मुझे उस वक्त मैं समझ रही थी कि काम करना कैसे है। तो अभी मुझे लगता है मैं अब मिलूँगी तो एक डिफरेंट नवाल, एक एक्सपीरियंस डिफरेंट सजल अली के साथ हूँ। नहीं, मतलब आई नो थिंग्स नाउ लाइक बिट। उस वक्त मुझे कुछ उस तरह से मैं चाह रही थी कि मैं समझ जाऊँगी कैमरा के एंगल पे कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, क्योंकि मैंने एक्टिंग तो सीखी नहीं थी, तो वो कोई बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस में ही ऐड ऑन हो जाता है ना कि आप उस वक्त काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग एक्टर थी और आपका सजल अली के साथ फिर आज आप उस लेवल पे हो कि लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो जो एक कहते हैं ना उस सफ़र को आपने अभी तक बहुत से लोगों के साथ काम किया है, बहुत से लोगों के साथ आगे काम करना है, तो इस जर्नी को अभी तक आप मज़ा आ रहा है या आपको लगता है कि यार अभी वो उस पॉइंट पे मैं नहीं पहुंची जहाँ पे होना चाहिए? मज़ा तो बिल्कुल आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्यूपाइड रहना, और अगर आप ऑक्यूपाइड हैं तो आपको बस यू नीड टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो इफ़ एनीथिंग इज़ कीपिंग यू ऑक्यूपाइड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो आपका खुद का काम है जी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड बस आगे भी मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे कैरेक्टर्स बेटर से बेटर होते रहें, एंड आई वर्क विद बेटर डायरेक्टर्स, आई वर्क विद बेटर प्रोडक्शन हाउसेस, सो आई वांट टू ग्रो ऑफ कोर्स। आप स्क्रिप्ट देखती हो, ये आपसे आई एम श्योर बहुत लोगों ने सवाल किया होगा, लेकिन सिंस हमारे नाज़रीन के लिए भी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जो इस फील्ड में नए आना चाह रहे हैं, स्क्रिप्ट मैटर करता है या एक ह्यूज बड़ी कास्ट है जी, इसमें फवाद खान भी हैं, फ़ाहद मुस्तफ़ा भी हैं, लेकिन स्क्रिप्ट ज़रा माड़ा सा है, तो स्क्रिप्ट मैटर करता है, पैसे मैटर करते हैं या कास्ट? आई थिंक अब कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। डायरेक्टर का बहुत बड़ा इसमें होता है हाथ, एक प्रोजेक्ट का एक लेवल पे होने के लिए। आई थिंक डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कास्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्क्रिप्ट ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट, सो देयर इज़ नॉट नो वन थिंग। बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके जो है फिर एक प्रोजेक्ट आता है, एंड आई थिंक कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी इसमें। नवाल का टारगेट क्या है? किस लेवल तक जाना है एक्टिंग में? कितना पैसा कमाना है? या कोई बेंचमार्क क्या है नवाल का, या वो अभी बेंचमार्क सोचा ही नहीं? मैं ज़्यादा नहीं सोचना भी चाहती, मैं बस जो भी कर रही हूँ आई डू इट विद ऑनेस्टी एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू व्हाट आई डू। मैं ज़्यादा जब भी किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और वो उस तरीके से ना हो तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं।
I'm just going with the flow. जबरदस्त। I'm just और doing आप what I कमाल have कर to. रही हो। Thank you. Thank you. नवाल, वो एक रॉक स्टार मूवी में एक डायलॉग था ना कि जब तक आपका हार्ट ब्रेक नहीं होता आप रॉक स्टार नहीं बन सकते। कभी हार्ट ब्रेक हुआ, कभी, अगर आप चाहें इस बात को डिस्कस करना, कभी दिल टूटा, और दिल टूटने से लेके दिल मजबूत होने तक का सफ़र कैसा रहा? दिल तो ऑफ कोर्स यू डू गेट हर्ट, और आपके साथ लाइफ के साथ सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब मैं उस तरह नहीं सोचती कि अरे तकलीफ हो गई और लेकिन हर्ट। डिड इट हेल्प व्हाट हेल्प्ड? कि उसके बाद आपको कि यार नहीं ठीक है, प्रायोरिटीज़ मुझे पता चल गई हैं, अब मैंने आगे की तरफ देखना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस Realization, जिसको करके, कहते हैं। बिल्कुल आप एक्सपीरियंस करते हैं तभी आपको पता लगता है कि सम थिंग्स आर डू नॉट होल्ड सो मच इम्पोर्टेंस कि वो आपको अफेक्ट करें, आपकी पूरे स्लीप साइकिल को, आपकी ज़िंदगी को। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और ये एक ज़िंदगी का पार्ट होता है, और ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होता। तो आपको कोई चीज़ इतना अफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि आपकी गलती अगर कर रही है तो यू हैव बिन सो ईजी विद योर सेल्फ एंड यू गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू सर्टन समबडी। तो अब ऑफ कोर्स इट हेल्प, नाउ इट थैंक गॉड डज इट। ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? ख्वाब देखना और ख्वाबों, कहते हैं ना मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं एक दिन ये करूँगा, और फिर आप जब कर लेते हो, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी माशाल्लाह बहुत फॉलोइंग है, ख्वाब देखना और ख्वाब देखने को कंप्लीट होता हुआ देखना, इसको आप कैसे देखती हैं? कितना ज़रूरी है ख्वाब देखना? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज़ वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इफ़ डन इन द राइट मैनर। इफ़ यू एंड मैंने ये भी सुना है कि आप ये ना सोचें कि ये चीज़ होगी, आप सोचें हो गई है। Law of attraction. You just have, you will be taken towards it. So I think it is very important and और अब जैसे कोई चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले इमेजिन, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं नो आई मेक इट समवेयर इन द इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने तो ऐसे स्टार्ट कर लिया था, और आई हैव अ ब्रांड ऑन माई नेम, नेवर थॉट। एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट इज़ समथिंग दैट रियली यू नो, और मे बी मैं इसको मैनिफेस्ट कर रही थी, या मैं आई वॉज जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, दैट्स वाई इट हैपेंड। लेकिन क्योंकि जब हो जाती है ना, तब आप शायद उस तरह नहीं सोचते, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब आपको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते कि यू नो दिस वुड हैपन। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट ऑलवेज वर्क्स, और आपको पॉजिटिव भी रखती है समहाउ। एब्सोल्युटली कि यार आप ना उम्मीद नहीं होते, आप कहते हैं नहीं नहीं करेंगे, अभी नहीं, आज नहीं तो कल। एक ये हो गया बात। आजकल की जनरेशन या हमारे 90s की जनरेशन देख लें या बाद के देख लें, डिप्रेशन में बड़ी यानी एंग्जाइटी के शिकार हैं हम, और हर वक्त ओवर स्ट्रेस्ड हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हो कि किस तरह से नौजवान जो हैं या जो हमारी जनरेशन के पहले हैं बाद के हैं, इसको कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, या इन शॉर्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को किस तरह से टैकल किया जा सकता है? पहले मुझे इस तरह नहीं लगता था, लेकिन नाउ आई थिंक दैट mental health has a lot to do with your physical health as well. So if you're keeping yourself productive, if you're watching, eating, doing the right things, your brain is going to feel better, because it is now term clinical. So if you're physical activities में अगर आप अपने आप को involve करें, you also take a lot of toxins out. If you're eating good things, healthy things, so you are what you eat, so you will become what, it is very very important to eat well, to see good things. And now I think a lot of time on the social media also makes you very unproductive. तो कभी बहुत सारे लोग लूप में फंस जाते हैं and all. और आजकल ये जो है कि रील्स आ रही हैं, आप देखे जा रहे हैं, और सिंस आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो ये भी एक एंग्जाइटी होती होगी ना कि यार उस कंपेटिटर के जी 2 मिलियन हो गए हैं, इसके 3 हो गए हैं। ये भी एक सोच हर वक्त ही चल रही है, उसके कितने लाइक्स आए हैं, उसके कितने कमेंट्स हैं, या आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आज तक नहीं हुआ, नेवर। एंड सिंस द बिगिनिंग टिल टुडे, टच वुड, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई हैव नेवर बिन इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी। और ये मैं पहले भी आई हैव बिन सेइंग दिस दैट बिकॉज आई डू गेट आस्क्ड सच क्वेश्चंस कि ओ डू यू थिंक के नो आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन। हमने ये भी सुना है नवाल कि एक
खातून है, एक लड़की है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसके 50,000 फॉलोअर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। एक है जिसकी 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यार बस एक्टिंग में, लेकिन चलो रख लो। ये भी मैटर कर रहा है आजकल। That's what I was saying कि ये अब तो लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बहुत है। यू कुड बी अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन अगर आपकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग की बात आएगी तो फिर वो नोटिस किया जाएगा। This is why a lot of people who have nothing to do with acting, like TikTokers or people who have not worked, can get selected for a character, जो कि शायद बहुत सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस के बाद ना कर पाए। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों है। नवाल, इसको आप कैसे देखती हो? ये जो यूट्यूबर्स आजकल होम व्लॉगिंग चल रहा है, घरों में वीलॉग्स बन रहे हैं, ठीक है, अपना अपना सबका अपना एक कंटेंट है, ये आगे चल के आपको लगता है ये सिलसिला बढ़ने वाला है या ये सिलसिला कहीं ना कहीं जाके रुकेगा? अगर आपको ये पता लग जाता है, जो मुझे लगता है कि यू आर मेकिंग मनी थ्रू योर फैमिली, यू विल बी एबल टू सेल देम। एंड आई फाइंड दिस वेरी वेरी सैड। मुझे जो सबसे एक चीज़ जो मुझे बॉदर करती है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की, जिनकी अभी से भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, उनका कंसेंट नहीं है, उनको पता भी नहीं है, शायद वो बड़े होके बोले आपने क्यों हमारी वीडियोस बना के हमारे साथ कुछ स्टूपिड हरकतें करके यू पोस्टेड इट, मे बी वी नेवर वांटेड इट। अब आपको क्या पता वो छोटा बच्चा बड़ा होके एक मैच्योर बिजनेसमैन बन जाए, एंड देन ही हैज दोस वीडियोस ऑन यूट्यूब। 2070 में देख रहा हूँ यार, 2020 में क्या कर दिया था। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड। मतलब आप एक एज तक तो अपने बच्चे को उससे कंसेंट तो ले लें कि वो चाहता है नहीं चाहता। आई थिंक डूइंग दिस इज, आई मीन, लेकिन एक बड़ी ईच टू देयर ओन। अब एक टाइम तक आप, मतलब आई मीन आई ऑल्सो पोस्ट पिक्चर्स विद माई फैमिली, विद माई ब्रदर। हमारा भी जो घर का हाउस होल्ड है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन कि आप अपने पूरा इनसाइड क्लोज डोर स्टोरीज और कमरे के अंदर, कंट्रोवर्सीज, क्या ये हो गया, दैट्स नॉट गुड। लेकिन फिर वही बात, पैसे आ जाते हैं, पैसे आ रहे हैं तो पैसे कहीं इतना तो मैटर बाउंड्री करता है। बनाए, कहीं तो बनाए, ऐसे तो ना हो जाए कि हम कुछ भी कर लेंगे। यू नीड टू ड्रॉ सर्टेन लाइंस, आई थिंक, समवेयर। और ये वाला जो सिलसिला है यूट्यूबर्स का और टिकटॉकर्स का, ये आम एक्टर्स में भी डिस्कस होता है कि यार वो टिकटॉकर को रख लिया ड्रामे में, या वो यूट्यूबर को रख लिया है, या अप्रोच अब सब उस तरफ चले गए कि यार नहीं, हमने भी टिकटॉक पे नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना हो। तो ये एक सोच विद इन एक्टर्स चल रही है, या आप लोगों किसी खाते में नहीं ला रहे अभी टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई डू समटाइम्स अवॉइड टॉकिंग अबाउट पीपल, लेकिन अपना एक वो होता है नज़रिया देखने का, उसमें मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा एक बेंचमार्क बनाना ज़रूरी है। लेकिन अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर नाउ यूट्यूबिंग, लेकिन उनका ये वाला नहीं है कि बिहाइंड क्लोज डोर स्टोरीज एंड ऑल, वो कोई कुकिंग व्लॉग्स हैं या ये है, तो आई थिंक उस तक तो ठीक है। लेकिन मुझे जो बॉदर करता है वो है कि वो जो आजकल एक वर्ड है क्रिंज कंटेंट, and that's selling also ना। It's fun to watch for people। और हम हैरान कुन बात ये है कि 8-10 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो हम कहते थे यार क्या हो रहा है, और अब कहते हैं ये क्या हो रहा है। और वो उस दौरान वो लोग, हम देखते हैं फिर गाड़ियां भी आ रही हैं, ये चीज़ें बन रही हैं, तो समहाउ चीज़ें उस तरफ ज़्यादा जा रही हैं जी। तो नवाल, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपने कौन सा मंत्रा अपनाया हुआ है कि यार मैंने पॉजिटिव रहना है, मैंने मोटिवेटेड रहना है, मैंने मोटिवेशन के लिए क्या करती है नवाल? अब ऐसा नहीं है कि मैं थ्रू आउट मोटिवेटेड रहती हूँ या ओ आई एम इन वन मूड या एवरी एक टाइम। बैड डे है कि यार मैं परेशान हूँ या स्ट्रेस है, उससे निकलना कैसे है, क्योंकि कैरेक्टर है जिसमें मैंने हंसना है, उसको वो ट्रांसफॉर्म कैसे करती हो आप? वो तो अब इतना ज़्यादा कर लिया है कि थोड़ा समझ वो हम सीखना चाहेंगे, मैं सीखना चाहूँगा। आई थिंक जैसे कभी you have to wake up for work in the morning and you're having a bad day, so I just tell myself that thank you God, I'm grateful for the life you've given me, at least लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं साथ, and I push myself to work। और वहाँ जाके फिर of course you have to work, you can't go there with your problems। वहाँ पे हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है। I'm sure our technical team has a lot to deal with as well। तो वहाँ पे जाके I can't cry about my problems, I can't be sobbing over there।
तो बस आपको अपने आप को किसी तरीके से यू डू हैव टू पुश योरसेल्फ, बट देयर आर वेरी गुड डेज आल्सो एंड समटाइम्स देयर आर बैड डेज। अम्मा अब्बा के साथ कनेक्शन का मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कभी कभी ये फील आती है कि यार मैं इतना काम में बिज़ी हो गई, मैं ट्रैवलिंग भी चल रही है, शूट्स चल रहे हैं, आज लाहौर में, कल इस्लामाबाद में, अम्मा अब्बा घर पे अकेले हैं, या अम्मा अब्बा मिस कर रहे हैं, या अम्मा ने कभी कह दिया या अब्बा ने फ़ोन पे यार अब तो तुम टाइम ही नहीं देती, या अम्मा अब्बा की सपोर्ट है कि यार बस बेटा कमाओ, उस चीज़ को मिस करती हैं कि यार ये दिन मसलन ईद का दिन है और ईद का शूट कहीं चल रहा है, या ईद के कोई कहीं आपकी शूटिंग चल रही है और अम्मा अब्बा के साथ होना चाहिए था लेकिन अब मुझे शूट पे होना। नहीं, मेरे पेरेंट्स ये तो नहीं बोलते कि नहीं डू वर्क, कीप वर्किंग। कहते हैं जितना कैपेसिटेटेड हो ना उतना करो, अपने आप को वो ना फोर्स ना करो कुछ करने के लिए जो नहीं हो पा रहा, जैसे ओवरवर्कड हो जाना या कुछ, तो उसमें मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। और नो, आई डू ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर माई फैमिली, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि 12-12 दिन के लिए आई एम ट्रैवलिंग और आई एम समवेयर, या फिर मेरा शूट बहुत चल रहा है, मैं घर आ रही हूँ तो सो रहे हैं और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग चली जाती हूँ, तो वो मुझे ज़रूर बोलते हैं और फिर कुछ मैनेज करके कोई ऐसा बीच में दिन निकालना पड़ता है। बिजनेस कौन देख रहा है जब ट्रैवलिंग हो रही है? माई फैमिली एंड देन वी हैव अ टीम लुकिंग आफ्टर इट एज वेल। और डिज़ाइनिंग के हद तक, स्केच करने के हद तक, आर्टिकल्स, वो मैं सब करती हूँ। सिर्फ आप? सिर्फ मैं करती हूँ। ज़बरदस्त। जी, इसलिए आई थिंक दैट यू नो इट्स मेक्स मी प्राउड बिकॉज आई हैव नो सबसे महंगा सूट कितने तक का बिका है आपका? हमारे सूट ऐसा नहीं है कि बहुत, अगर किसी ने रेंज देखनी हो कि एक होती है रेंज 5,000, एक होती है 50,000, एक होती है लाख, क्या कितना महंगा सूट हमारे कैजुअल्स और सेमी फॉर्मल्स हैं एंड हम लोग को के जो पीसेस हैं वो बहुत काम वाले या कुछ ऐसे नहीं है, इट्स वेरी बेसिक प्रिंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक नॉट टू एक्सपेंसिव। तो मैक्सिमम जो आर्टिकल जाता है दैट्स आई थिंक 32,000 रुपये आर्टिकल, और बाकी सारे उससे कम है। सही। फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? कौन आपको इंस्पायर किया कि यार उस तरह के मैंने कपड़े बनाने, इंटरनेशनल या विद इन पाकिस्तान? यहाँ पे आई लाइक उमर सईद और एक इंडियन डिज़ाइनर है मसाबा गुप्ता, उनके कपड़े मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सारी कलेक्शन मुझे अच्छी लग रही है एंड आई लाइक ऑल ऑफ इट। कभी उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे मसाबा के साथ? ऑफ कोर्स। चले, हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, जब ये रील्स सामने आएंगी उनको कमेंट में करना है, मसाबा को टैग करना है। वैसे आप रेट क्या करती हैं? पाकिस्तान के टॉप 3 एक्ट्रेस कौन से हैं जिनके साथ काम करने की ख्वाहिश है या कर चुकी हैं? मैं आपकी आसान दूँ, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, और आप जिसका नाम आपके जहन में आ रहा है आप बता दें ताकि मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए ऑप्शन। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग एंड जाहिद मुझे बहुत पसंद है, जाहिद अहमद बहुत अच्छा एक्टर है एंड वी वर्कड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टुगेदर, तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया। जाहिद अहमद या फवाद खान? आई थिंक बोथ ऑफ देम आर नाइस, बस जाहिद के साथ मैंने काम किया है, फवाद आई हैव ओनली वॉच्ड, आई हैव नॉट वर्क विद हिम, तो दोनों ही अच्छे हैं। और फेवरेट एक्ट्रेस? माहिरा खान, माहिरा बहुत पसंद है मुझे। और फेवरेट डायरेक्टर? कासिम, आई लाइक कासिम अली मुरीद, ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, और अभी लास्ट जाने जहाँ मैंने उनके साथ ही किया था। और लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, और एकदम से आपके दिमाग से ना नाम, साकिब खान आई लाइक, एंड फारूक मन्नान, लॉट ऑफ पीपल दैट आई। अच्छा, आपसे बात करके नवाज मुझे आइडिया हो रहा है कि आपने ना, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो मैं सबके सामने भी ये करना चाहता हूँ कि आप प्रेजेंट में जी रही हो, यू आर लिविंग द मोमेंट। आपने आगे का इतना नहीं सोचा कि यार ये बहुत हमारे साथ लोग आते हैं जो बहुत आगे का कि मैं एक दिन ये करना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल में ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर है कि आप जहाँ हो उस चीज़ को एंजॉय करो, उस मोमेंट को जियो, और यही ऐसे ही मेरी ऑब्जर्वेशन सही है, ऐसे ही है। और इफ़ इट वर्क्स फॉर यू कि मैं वहाँ तक का सोच रहा हूँ एंड देन थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत दफ़ा चीज़ें उस तरह नहीं होती, और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाती हूँ। इफ़ आई थॉट अबाउट समथिंग तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ वैसी हो, और वो हो जाती है, और कभी नहीं होती, तो मैंने इसलिए ये वैसे आपका काफ़ी चीज़ें जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चल रही हैं, मैनिफेस्ट जो किया वो हो गया। जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। नवाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ों में आपकी जो पॉजिटिविटी है
और चीज़ों को आप जिस तरह लेके चल रही हैं उससे नज़र आ रहा है कि आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक माशाल्लाह, और चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं कि आपने चीज़ों के पीछे भागना नहीं है और बस टारगेट करना है और अचीवमेंट्स माइलस्टोन्स आप हासिल करते रहते हैं। आपको बहुत मुबारक हो आपके बिज़नेस जो आप कर रही हैं ऑन एयर। पहले तो मैंने आपको वैसे मुबारकबाद दी है, और छाई रहे हैं आप, जो आप काम कर रही हैं बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं और इंस्पायर करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जियो पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक और सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर, किसी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, जिस तरह आज नवाल की हमने स्टोरी जानी है, आपकी मुलाकात कराएंगे अगले जियो पॉडकास्ट में। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर कोई लेजेंड, वाकई कोई लेजेंड पैदा किया है तो वो सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब। थैंक यू। उस दौर में आपकी कौन इंस्पिरेशन थी? मैं हनीफ मोहम्मद साहब की बातें बड़ी सुना करता था और उनको फॉलो करता था। डर नहीं लगता था आगे वेस्ट इंडियन बॉलर, काली आंधी? जवानी जो है वो किसी से डरती नहीं। सबसे यादगार डबल सेंचुरी कौन सी है? मुझे कौन जानता था 274 बनाने से पहले, कोई भी नहीं जानता। आपको प्रॉपर वाली फेयरवेल नहीं मिली जिस तरह आप चाहते थे कि अभी पाकिस्तान में किसी को सही फेयरवेल मिली? आज के दौर का ज़हीर अब्बास कौन है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नए क्रिकेटर्स, उनको मैसेज क्या देंगे? इसके कुछ सवालों के जवाब